हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी फैक्ट। आज हम भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी अपने जो रिपीटेड क्वेश्चन के लिए जाना जाता है। अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अब अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है अकबर ने, अशोक ने, शेरशाह सूरी ने या समुद्रगुप्त ने। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो ऑप्शन आपके हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेरशाह सूरी या अकबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का पहली बार चलाया था। हम इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको डिटेल चाहिए, तो मैं डिटेल भी देता रहूँगा, क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाता है तो वो कोई देखता नहीं। तो इसलिए हम जितना हो सकता है उतना ऑप्शन में लेकर चलेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का गोत्र क्या है? तो आपके ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी को किसके लिए जाना जाता है? प्रशासनिक सुधार के लिए। अपने राज्य में प्रशासनिक जो भी राज्य से रिलेटेड सुधार है इन्होंने करवाए थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह या नादिर शाह। तो इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज़ महल उसकी पत्नी थी, उसकी याद में। थोड़ा बता देता हूँ, 1632 से 1653 तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो आपके ऑप्शन है आगरा, पूर्व बंगाल, लाहौर या मुल्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आगरा। ठीक है, तो आगरा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? तो अभी कहाँ दफनाया हुआ है? तो आपके ऑप्शन है आगरा, फरगना, समरकंद या काबुल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा काबुल। इन्हें काबुल में दफनाया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। लाहौर में हुई थी जो बाबर था इसकी मृत्यु। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बाबर की मृत्यु काबुल वापस जाते समय लाहौर के पास 1530 में हुई। वहाँ से उसका शव को आगरा लाकर दफनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसके मृत शरीर को काबुल ले जाया गया और उसे वहाँ दफनाया गया। काबुल में आज भी बाबर का मकबरा स्थित है। ठीक है, इसको पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इसको बाद में कहाँ ले जाया गया? ये अफ़गानिस्तान के काबुल जो उसकी राजधानी है वहाँ पर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो आपके ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, अबुल फैजल ने या गुलबदन बेगम ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। जो गुलबदन बेगम थी इन्होंने इसका रचना की हुमायूंनामा का। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किस मुगल
शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आपके ऑप्शन है जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या बहादुर शाह ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा शाहजहां। जो शाहजहां थे इन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। किसने? शाहजहां ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंधित थे? जो तुलसीदास थे वो कौन से शासनकाल से संबंधित थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, जो नवाब वाजिद अली शाह, हर्ष या अकबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अकबर। वो किसके शासनकाल से संबंधित थे? वो अकबर से संबंधित थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कालिंजर, अजयगढ़, आरिसगढ़ या गुलबर्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आसिरगढ़। ठीक है, इसको दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अबुल फैजल, अलबरूनी, फरिश्ता या अमीर खुसरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अबुल फैजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फैजल। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो 4 ऑप्शन है, ग्वालियर का किला, आगरे का किला, लाहौर का किला या इलाहाबाद का किला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ग्वालियर का किला। जो ग्वालियर का किला था वो अकबर ने नहीं बनवाया था। बाकी तीनों किले, आगरे का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला बाबर ने बनवाया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो आपको बताना है तानसेन का मूल नाम क्या था। लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या मार्कंडे पांडे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रामतनु पांडे। ठीक है, वो तानसेन का मूल नाम था। तो चलते हम अपने अगले, देखो वो इतनी जगह पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आप सभी को बताना भी है, ये इतने जगह पर पूछा जा चुका है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन है सिंधिया, होलकर, भोसले या पेशवा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पेशवा। पेशवा की राजधानी के रूप में कभी जाना जाता था पुणे को। अभी पुणे कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, यानी जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था? आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अकबर। अकबर एक प्रकार से अनपढ़ अनपढ़ राजा थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद बताना है। तो आपके ऑप्शन है अबुल फैजल, बदियानी या अब्दुल लतीफ़ या ईसर दास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बदायूनी। तो बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। सो सॉरी फॉर मिस, बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बदायूनी। ठीक है, तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो आपके ऑप्शन है अकबर और राणा संगा के बीच, राणा संग्राम के बीच, तो अकबर और मेदिनी राय के बीच, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, अकबर और उदय सिंह के बीच। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और अशरफ खान ने किया, जबकि हकीम खां और महाराणा प्रताप इसका सेनापति था। ठीक है, जो हकीम खां थे वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारकों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपके ऑप्शन है बिरबल,
टोडरमल, जयसिंह या बिहारीमल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा टोडरमल। जो टोडरमल है वो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारकों के लिए उत्तरदायी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इबादत खाना। इबादत खाना अकबर के उपासना भवन को नाम है, उपासना भवन का उसका नाम रख रखा है इबादत खाना। तो आपका अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार अकबर की विजय